मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए फनों का सीखना लाजमी है। इससे जिस्मानी तंदुरुस्ती व सेहत शानदार रहती है और इंसान ज़हनी व क़ल्बी तौर पर चाक व चौबत रहता है। मेहमानों का एहसास। मास्टर अब्दुल्ला फारूकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तलबा ने शानदार मुजाहिरे पेश किए। निजामात के माशाल्लाह फंक्शन हॉल में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एकेडमी की जानिब से एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां मार्शल आर्ट सीखने वाले नन्हे मास्टर ने अपने शानदार तकनीकी मार्शल आर्ट मुजाहिरे से शायकीन के दिल जीत लिए। कई होनहार खिलाड़ियों ने दमबख्त कर देने वाले मुजाहिरे पेश किए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बोबली नरसिया, मार्शल आर्ट एकेडमी सदर व साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा एजाजी मेहमानान में रियाज मलिक, सोशल वर्कर जावेद अली, PRO INPR डिपार्टमेंट अजहर मोहिउद्दीन, समाजी कारकुन के अलावा दीगर अहम शुरका मतीन जुबली, खालिद खान जर्नलिस्ट, मोहम्मद अहमद करस्पॉन्डेंट, सर्विस एकेडमी व दीगर शामिल थे। मेहमानों के हाथों शानदार मार्शल आर्ट का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में आई, जबकि इस प्रोग्राम के मुहर्रिक व मुंतज़िम उस्ताद ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एकेडमी मास्टर अब्दुल्ला फारूकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी की। बोबली नरसिया, इदरीस खान और रियाज मालिक ने तलबा के हैरत अंगेज मुजाहिरे और उनके फ़न की ज़बरदस्त सताइश की। कहा कि फ़न हर्ब की अहमियत है, इसको क़त्ई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंसान अगर किसी किस्म की कसरत का आदी होता है या फिर तकनीकी फ़न से वाकिफ़ होता है तो उसको अपनी मदाखलत की अहलियत हासिल रहती है और वो सेहतमंद, चाक व चौबंद रहता है। उन्होंने तलबा को तरगीब दी कि वो मार्शल आर्ट को सीखने में खुसूसी दिलचस्पी ले। इससे हिफाजत, खुद इख्तियारी की अहलियत आप में पैदा होती है। इस मौके पर मास्टर अब्दुल्ला फारूकी ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई दहों से निज़ामात के अलावा खलीजी ममालिक में भी तलबा को मार्शल आर्ट की तरबियत फराहम कर चुके हैं। उनके हज़ारों तलबा ऐसे हैं वो इस फ़न में ज़बरदस्त महारत हासिल कर चुके हैं और अब वो निज़ामात में ही अपनी एकेडमी चलाते हुए तलबा को फ़नी तरबियत फराहम कर रहे हैं। ख्वाहिशमंद अहबाब उनसे रब पैदा कर सकते हैं। आज का फोर्थ ओपन इन्विटेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप निज़ामाबाद में इनेकाद अमल में आया, जिसमें अराउंड 250 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, गर्ल्स और बॉयज़। इसमें 6 अकेडमीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एकेडमी, इंडोनेस ताइक्वांडो एकेडमी, बिग फाइटर्स एकेडमी, सलाम ताइक्वांडो एकेडमी, इसी तरह से जो है गर्ल्स और बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। और आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब बोबली नरसिया साहब, जो ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, वो आज आए थे यहाँ पर और स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई की और उन्होंने वादा किया बच्चों के साथ कि आप इंटरनेशनल लेवल तक खेलें। हम निज़ामाबाद की तरफ से, ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हम आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे और बच्चे जहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक जाने में हम आपके लिए ताकबंद बनेंगे। मुझे भी बहुत खुशी हुई और आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इदरीस खान साहब एक्स डिप्टी में, उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने भी बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देखकर बहुत खुश हुए और मुबारकबाद दिए। इसी तरह से जनाब रियाज मलिक साहब, जो खादिम मिल्लत जो निज़ामाबाद के लिए खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है स्पीच दिया, बच्चों की तारीफ़ की और बच्चों को जो है अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ये नौनहाल जो आज के तालिब इल्म ताइक्वांडो के स्टूडेंट्स, लेकिन वो भी इंटरनेशनल में जाकर निज़ामाबाद का परचम सरबुलंद करेंगे इंशाल्लाह। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की 3 साल तकमील। ज़िम्मेदारान ने 3 साल कामयाब कारकर्दगी पर रोशनी डाली। कई अहम तरीन मिली ज़िम्मेदारान की शिरकत। सैयद ज़फ़र याहिया और मलिक शारिक ने इदारे के ताउन की ख्वाहिश की। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का 3 साला अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की 3 साला कारकर्दगी पर
तफसीली रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम की सदारत सदर ज़कात सेंटर सैयद जफर यहिया ने की, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ मलिक शरीफ जनरल सेक्रेटरी ज़कात सेंटर ने अंजाम दिए और तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। इस प्रोग्राम के अहम शुरका मेहमानों में मौलाना जावेद बेग उमरी, मौलाना समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरफी, अहमद अब्दुल हलीम, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौज़िफ लेक्चरर, मोहम्मद अफजलुद्दीन साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी, हारिस जिंदानी सदर मेमन जमात के अलावा दीगर शामिल थे। सैयद जफ़र याहिया ने बताया कि ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के क़याम का मकसद समाज के कमज़ोर व गरीब ख़ानदानों को मुआशी पसमानदगी से निकालना और उनको समाजी धारे में शामिल करना और ख़ुद कफ़ील बनाना है। लिहाजा मुख्तलिफ़ मददों में ज़रूरतमंद गरीब अफराद की मदद के अलावा कारोबार के ख्वाहिशमंद अहबाब को कारोबार लगा कर देने में भी ज़कात सेंटर पेश रहता है। ज़कात सेंटर ने अब तक सैकड़ों अफराद को कारोबार से मरबूत किया और वो अपने ख़ानदान के साथ मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने साहिब सरवत अहबाब से ख्वाहिश की कि वो इस अहम काज का करीब जायज़ा ले और अपनी ज़कात को सही मदद में इस्तेमाल करने के लिए ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का ताउन करें। आज किंग पैलेस में जो ज़कात सेंटर इंडिया का प्रोग्राम हुआ है, इस सिलसिले में शहर के मुज़क्की हज़रात को मदऊ किया गया है। ज़कात सेंटर इस शहर में तमाम उम्मत मुस्लिमा से इस बात की गुजारिश और ख्वाहिश है कि इस ज़कात सेंटर से जुड़े और न सिर्फ जुड़े बल्कि कुछ ऐसे लोगों को रिकमेंड भी करें जिनको ज़रूरत है कि सेल्फ इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम में उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उनके कारोबार में कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उनकी मदद करेंगे। भाई एक इंडिविजुअल आदमी इस किस्म के कारोबार में अकेले से मदद करेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। वो जैसा किसी को 50,000 की ज़रूरत है, किसी को लाख की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, पैसों की नहीं, सामान दिलाना है, वो ज़कात सेंटर की तहकीक करेगा और दिलाएगा। ये एक ऐसा काम है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कौम को। चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान की सालगिरह तकरीब नागराम में शानदार प्रोग्राम और हेल्थ कैंप का इनेकाद। ताहिर बिन हमदान ने केक काटा और कहा कि उनकी यौम पैदाइश पर मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद उनके लिए एक शानदार तोहफा है। नागराम में यूथ लीडर मोहम्मद अहमद की क़ियादत में चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान की यौम पैदाइश तकरीब का अहतमाम किया गया। ताहिर बिन हमदान ने कई बही ख़वान की मौजूदगी में केक काटा। इस मौके पर शुरका ने उनको दिली मुबारकबाद दी और उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताहिर बिन हमदान की यौम पैदाइश के मौके पर मोहम्मद अहमद ने नागाराम में नोवा लाइफ हॉस्पिटल के ताउन से मुफ्त हेल्थ कैंप का अहतमाम किया, जिसमें डॉक्टर नवीन, डॉक्टर दीप मालू और AU खान के अलावा दीगर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद की तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ किया और उनमें मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने नौजवानान नागराम और ख़वातीन के अलावा डॉक्टर से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि उनकी यौम पैदाइश पर मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद उनके लिए एक शानदार तोहफ़ा है जिसको वो कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने गरीब अफराद की सहूलत के लिए ऐसे कैंपों के इनेकाद की तलक़ीन की। नागाराम इलाके में नौजवान अहमद के तरफ से नोवा लाइफ हॉस्पिटल की जानिब से उनका मैनेजमेंट, उनके डॉक्टर्स यहाँ पर जो हेल्थ कैंप मुनक़िद किए, डॉक्टर AU खान साहब, डॉक्टर नवीन साहब, मैडम और उनका स्टाफ आनंद जो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज मेरे पैदाइशी मौके पर आज का दिन आप लोग जो डॉक्टर्स यहाँ टाइम देकर नागराम इलाके के गरीब गुरबा को जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर तकरीबन अब तक 150 पेशेंट्स को आप लोग देखे, मेरी तरफ से आपके नोवा लाइफ हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स की टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी के बाद कब्रिस्तानों में सफाई और रोशनी का इंतजाम। मजलिसी वफद ने कमिश्नर बल्दिया और बल्दी अमले से इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामत यूनिट की जानिब से शब बरात के पेश नज़र कब्रिस्तानों में सफाई और लाइटों का नज़्म करने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए कामों को अंजाम दिया गया। आज सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन,
मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉरपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर अहमद, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद मोहतसिन और अरशद पाशा, शेख खलील अहमद ने आज खदीम खबरस्तान बोधन रोड का दौरा करते हुए मुआयना किया, जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से साफ सफाई के कामों को बेहतरीन तरीके पर अंजाम देते हुए LED लाइटों की तनसीब के जरिए सहूलत पहुंचाने के कामों को मुकम्मल किया गया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामात की जानिब से शब बरात के पेश नज़र खबरस्तानों की सफाई और लाइटों की तनसीब अमल में लाने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से सफाई के कामों को मौसर तरीके पर अंजाम देते हुए लाइटों की तनसीब अमल में लाई गई है। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर और सफाई ओहदेदारों और अमला का शुक्रिया अदा किया। आज ईदगाह कदीम जो कच्चा मीर के पीछे जो कब्रस्तान है वहाँ पर MIM यूनिट, जिसमें हमारे ज़िला सदर जनाब फयाज साहब, हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, तमामी कारपोरेटर्स, तमामी यहाँ का जायज़ा लेने का कि साफ़ सफाई किस अंदाज में हुई, क्योंकि शब बरात जुमेरात 13 फरवरी को होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काम इत्मीनान बख्श चल रहा है। हमारे यहाँ जो कमेटी है, कमेटी के ज़िम्मेदार और म्यूनसिपल के ताउन से जो काम चल रहा है, जो गुज़िश्ता कई सालों से होते आ रहा है, बहुत इत्मीनान बख्श काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट काम हो जाएगा और लाइटा वगैरह भी लगाना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर बहुत दिलचस्पी दिखाई। साथ ही साथ ये जो कदीम ईदगाह, ये जो कच्चा मीर के पीछे जो कब्रस्तान है, इसके अलावा भी और जदीद ईदगाह में जो कब्रस्तान है वहाँ का भी और तमामी आजू बाजू के कब्रस्तानों का भी ऐसा ही जायज़ा लिया गया और वहाँ भी काम इत्मीनान बख्श चल रहा है। साथ ही साथ आने वाले जो रमज़ान के बाबत म्यूनसिपल कमिश्नर से MIM यूनिट जब कुछ दिन कबल नुमाइंदगी की थी, ताकि रमज़ान में जो हम लोग तैयारी करते हैं ईदगाहों के लिए हो या मसाजिद के अतराफ़, जहाँ भी स्लम एरिया, जहाँ भी अनडेवलप एरिया है, वहाँ पर मस्जिदों में जाने के लिए लोगों को सहूलत होने के लिए वहाँ पर डस्ट पाउडर हो या मोरम हो या और दूसरे चीज़ डालते हुए रोडों को सतह हमवार करने के लिए सेहत के निजाम को बेहतर बनाकर हुकूमतें डॉक्टर्स की खिदमत को अवाम तक पहुँचाए। MN बेग जाहिद, जमात इस्लामी तेलंगाना का आरमूर में खिताब। MN बेग जाहिद, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना ने मेडिकल कैंप में मौजूद हाजरीन और डॉक्टर से खिताब करते हुए कहा कि अवामुन्नास का एक तबका आज भी सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। दस्तूर ने हर फर्द को ज़िंदगी का हक दिया है, उसी के साथ साथ सेहत आमा की सहूलतों को फराहम करना हुकूमत और उसके इदारों का बुनियादी काम है, ताकि हर आम शहरी इससे फ़ायदा उठा सके। बैशतर गरीब अफराद को अपने इलाज के लिए आमदनी की कमी की वजह से इलाज के सहूलतें मैसर नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि गरीब और मुतवस्सित अवाम अपने इलाज के लिए मकरूस हो जाती है और ख़ानदान का मुआशी निज़ाम बिगड़ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स अपनी खिदमत को आम लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें, ताकि हर फर्द को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप्स गरीब अवाम, मुतवस्सित तबके की अवाम को सेहत की सहूलतें पहुँचाने के साथ साथ सेहत से मुतालिक शौर बेदार करने के सिलसिले में मुनक्किद किए जाते हैं। आज का ये मेडिकल कैंप उर्दू घर शादी खाना सैदाबाद आरमूर में मुनक्किद किया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। इससे 250 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफादा किया और डॉक्टर्स की पूरी टीम ने इस काम में हमारी भरपूर मदद की और ज़रूरतमंद मरीजों को ब्लड प्रेशर चेकअप, शुगर टेस्ट, ECG के अलावा चंद ज़रूरी मेडिसिन वगैरह की मुफ्त तकसीम भी अमल में आई। जमात के काम को आगे बढ़ाने में डॉक्टरों का ये जज्बा काबिल कदर है। उन्होंने तिब्बी खिदमात को देही इलाकों और स्लम बस्तियों तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर असलम बिन मोहसिन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आरमूर ने डॉक्टर अजीज़ और उनकी टीम के अलावा हेल्थ असिस्टेंट के खिदमात की भरपूर सताइश की और कहा कि मुफ्त खिदमात की फराहमी पर
मैं उनसे दिली इजहार तशक्कुर करता हूँ। साथ ही उन्होंने इस तरह के मज़ीद मेडिकल कैंप्स में ताउन करने की तमाम डॉक्टर्स से ख्वाहिश जाहिर की। कैंप में मौजूद डॉक्टर अजीज़ मोहम्मद कार्डियोलॉजिस्ट आयशा हॉस्पिटल के अलावा उनकी टीम के डॉक्टर्स क्रांति कुमार, माहिर अतफाल, डॉक्टर मीर मुश्तबा MD जनरल फिजिशियन, डॉक्टर आयशा फिरदौस MBBS, गवर्नमेंट PHC ऑफिसर के अलावा आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहीम खान और डॉक्टर शेख सोफिया ने अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। इन डॉक्टर्स के अलावा शुगर और ब्लड चेकअप के लिए मोहम्मद अहमद लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर चांद पाशा असिस्टेंट के अलावा मुंशी मीर इनायत अली फार्मासिस्ट ने 100 से ज़्यादा अफराद के लिए अपनी मुफ्त खिदमत फराहम की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए डॉक्टर्स की MN बेग जाहिद के हाथों तहनीत व शालपोशी की गई। मोहम्मद मुजाहिद, वहाजुद्दीन माजिद, शेख नसीर, रफ़ीउद्दीन ने इस्तकबालिया की जिम्मेदारी अदा की और अब्दुल रहमान खालिद, मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल वाहिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इजहार तशक्कुर किया। नवीपेट मंडल माजा मोकनपल्ली में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के लिए MLC के कविता की जानिब से 1,51,000 रुपए का अतिया। नवीपेट मंडल के मौजा मोकनपल्ली में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के लिए मुकामी इदारों की MLC के कविता ने 1,51,000 रुपए का ताउन दिया। ये रकम BRS पार्टी मंडल सदर V नरसिम्हा राव और यूथ सदर साई कुमार गौड़ ने मुश्तरका तौर पर मोकनपल्ली शिवाजी कमेटी के अराकीन साई चरण गौड़, साई कुमार और शिवा कुमार के हवाले किया। ये माली ताउन गांव में शिवाजी महाराज की विरासत को महफूज रखने और उनके कारनामों को नई नस्ल तक पहुंचाने के एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आरमूर में वाक़ लाइब्रेरी में सहूलियात की बेहतरी के इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी का दौरा आरमूर, उन्होंने आरमूर लाइब्रेरी का जायजा लिया। जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी ने आरमूर मार्केट कमेटी चेयरमैन साई बाबा गौड़ के हमरा आरमूर लाइब्रेरी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद सहूलियात और मसाइल के बारे में खैरीन से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने नई इमारत की तामीर के काम का भी जायजा लिया, जहां चेयरमैन ने कॉन्ट्रैक्टर को जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। दौरान मुआयना एक गैर महफूज इलेक्ट्रिकल वायर नजर आने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहलकारों से रब्ता किया। मौके पर पहुंचे लाइनमैन को हिदायत दी गई कि वो वायरिंग को दुरुस्त करे ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। चेयरमैन ने मजीद बताया कि जैसे ही नई इमारत मुकम्मल होगी वहां डिजिटल लाइब्रेरी का भी आगाज किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने खैरीन से भी बातचीत की और उन पर जोर दिया कि वो लाइब्रेरी की खिदमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं। गर्मी के मौसम के पेश नज़र लाइब्रेरी में ठंडे पानी की सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद ये कि यहाँ CCTV कैमरे भी नस्ब किया जा चुके हैं और जल्द ही लाइब्रेरी में बैतुल खला की तामीर मुकम्मल की जाएगी। इस दौरे में लाइब्रेरियन, कांग्रेस के कायदीन और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। वेलपुर వెళ్ళడం జరిగింది। వెల్పూర్ విజిట్ చేసుకొని వస్తూ ఆర్మూర్ లైబ్రరీ విజిట్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఆర్మూర్లో వర్క్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో కాంట్రాక్టర్తో కానీ ఏ గారితో డి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది। ఈ మంత్ ఎండింగ్లో కూడా కంప్లీట్ చేస్తామని డి గారు చెప్పడం జరుగుతుంది। కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, అవిటి కూడా చేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాము। అదేవిధంగా ఇక్కడ పిల్లలకు ఇబ్బంది కావద్దనే ఉద్దేశంతో వాటర్ కూలర్ కూడా కొత్తది ఏర్పాటు చేసాం। ఇంతకుముందు 10 లీటర్స్ 20 లీటర్స్ ఉండే, ఈరోజు 80 లీటర్స్ వాటర్ సప్లై వాటర్ కూలర్ ఎండాకాలం వస్తున్న ఉద్దేశంతో 80 లీటర్స్ वाटर कूलर भी éर्पाటు చేయండి। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।